साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज भी वही संदेश और ये इंसान को, इस मानव को चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में गुजरान किया जाए। और कैसे ये कुछ भी एक, अगर हमारी उस समय में जो भी हम कर रहे हो उस पल में, तो वही बात जैसे लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है, तो ये भक्ति भी फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं वो ही अगर चीज़ में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं, तो ये एक ही सच, एक ही परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसमें यकीन भी हो गया, ये एक भाव, और उसके बाद फिर स्वाभाविक ही हो जाता है एक हो जाना। ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की कि ये बैलेंस्ड लाइफ वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हर दिन के किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं तो इस संसार की चीज़ों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करते रहें। तो आप तो समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस रखना है कि दुनिया में जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है, और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है, और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है, तो नज़र जहाँ जाती है एक नई डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो ये अब एक मिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया, पर इस पे अब एक प्रैक्टिकली जिया नहीं जा रहा। और वहीं वो समझाते हैं गुरु कि आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है, कौन सी दुकान है, तो वो सब बताते हैं कि एक सब्जी वाले हैं, वो बस बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं, और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो को कितनी सब्जी चाहिए, उसको तोल कर दे देते हैं। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये कण कण में शिक्षा है, तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी, आप उनके पास जाइए। और अब वो इंसान अपने पड़ोस की ही दुकान पे पूरा दिन बैठता है, देखता है कि हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था, कि ग्राहक आया अपना सामान ले गया और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का उस दुकानदार का, वहाँ पे रुक के वो एक बात पूछने की कोशिश
कि मेरे गुरु ने कहा है, ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफस्टाइल में रहूं। तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि ये कार्य तो बस यही है कि जितने किलो का एक वजन मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्जी उसी दूसरे तराजू की दूसरी ओर ही रख दी। तो उससे ये बैलेंस बन जाता है, तो पता चल जाता है। और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्जी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं है, तो मैं किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्जी का पैसा नहीं ले पाता। वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है। ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसे कमा रहा हूँ। और अब ये बात, और जो हो सकता है उस इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आया। और फिर वहीं उपस्थित होके वो अपनी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है, और साथ ही ये बैलेंस की भी वो बात दुकानदार कर गया। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है, और अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में, एक पूरे दिन में, एक कुछ भी कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब्जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यू लग रही होगी, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की, और इससे देखकर कि इतनी देर लग रही है, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्जी वाले पे भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बहुत ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां लेके जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही लेके चला जाएगा, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हबचड़ी भी मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आके आराम आराम से कर लेगा। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है ग्राहक के भी, पर वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी रिक्वायरमेंट बोली उसको उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये एक अपने स्वभाव को अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है इस ब्रह्म ज्ञान से, तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई इरिटेशन नहीं आती, कोई भारी चीज़ या कोई इंसान हमारे साथ कैसा है, उस चीज़ पे हमारा उस तरह से बिहेव करना डिपेंड नहीं करता। कि कोई अगर जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया, उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया, और देर उसने उतनी ही लगाई जितनी वो किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी, कि कैसे एक दुनिया में हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है, और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे को क्यों डालते हैं, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपनों को फिर साकार करे, एक अपने पैशन को फॉलो करे, और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाए, और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक चीज़ें खरीदें जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है, बस बात वही आ जाती है कि सिर्फ ध्यान यही करने में है, या ये करते करते पैरेलली हर पल में
उतनी प्राथमिकता अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दे रहे हैं। और यही वो बैलेंस है, ये अपनी मायावी जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन का, जहाँ पे वही बात आती है जो अभी मॉडल भी कुछ दिनों पहले इधर प्रदर्शनी में भी देखा कि ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख, ये एक पंख अगर हो कि सिर्फ एक कार्य तो कर रहे हैं, एक हम किसी वजह से प्रभु परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, पर परमात्मा वाकई है क्या, ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्म ज्ञान रूप की पंख की एक चिड़िया का एक पंख जो कर्म और दूसरी चिड़िया का ज्ञान रूपी कर्म, और अब ये ब्रह्म ज्ञान ले भी लिया है जीवन में, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा। अपने जीवन में सारे अवगुण अभी भी वहीं के वहीं रखे हैं। एक अपनी वाणी को कठोर का कठोर ही रहने दे रहे हैं। ये किसी से मधुर स्वभाव अपने अंदर नहीं ला रहे, किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बावजूद भी ये उड़ना कहाँ संभव होगा। वो फिर बात वही कि ऐसा पक्षी जिसके दो पंख हैं, एक ज्ञान का एक कर्म का, वो ही उड़ान भरेगा, क्योंकि ये कर्म भी हैं, ये जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी है। और ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या, ये सबसे ऊंची दात, ये भी ये झोली आई है। तो यहाँ एक ये जो बैलेंस का उदाहरण इस कहानी में भी, तो कैसे एक सुनने में तो लगता है कि एक शायद बैलेंस अचीव करना जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जहाँ मन ये चंचल है, एक तरफ अगर लग जाएगा, एक अगर हमने चीज दिमाग में बांध ली तो बस उसी ट्रैक पे उसी को ही सोचता जाएगा और एक चीज की इतनी एक्सट्रीम कर देगा। एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी इतना एक्सट्रीम हम मान लेंगे कि हमारे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, एक हमारे जैसा अच्छा तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं इतना अच्छा। कहाँ हम फिर वो बैलेंस दूर दूर तक करते ही नहीं। और ये तो पता ही है, जब एक चीज की ही अति होती जाएगी तो फिर दूसरा एक बैलेंसिंग फैक्टर है ही नहीं। तो वो एक हाइट जहाँ तक कोई अगर ऊंचा जाता है, अगर कितनी भी पहाड़ की ऊंची चोटी पे चले जाएं, तो एक वो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा, वो टिप होगी, उसके ऊपर तो और वो पहाड़ है ही नहीं। तो फिर अब बस एक नीचे की ओर ही जाना बाकी रह जाएगा। तो बात वही कि ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बना कर रखने की बात। और वहीं ये भी एक समझाया गया, आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप की एक स्किट द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पे, क्योंकि वो एक हमें काम दिया गया है तो वो कार्य निभाना है। और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन का घाटा है तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो एक हमारी ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट है। तो यहाँ ये तीन चीजों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो दो पंख की बात थी, यहाँ एक ये निराकार को हर समय रखकर ये सेवा, सुमिरन, सत्संग को ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और जो ये कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। हर दिन चाहे आज लगे कि ये सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पे कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है, और फिर हमें किसी के घर डिनर पे उनके गेस्ट बन के जाना है, तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक ये एक भागा दौड़ी लगानी,
ये कैसे समय पे सब कुछ होगा, ऑर्गेनाइज करना, ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पे उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का ही हिस्सा माने और वो प्यार का भाव हो जाएगा, तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं कि इनके आगे कुछ फ्लॉन्ट करना है। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं। और अब जब वो बात आ जाती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद लेके आएंगे किचन से। तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने कि हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं पर हम हैं तो सेवादार ही, तो जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार में ही हर छोटी से छोटी चीज़ का भी स्ट्रेस बना के रखना है या इस परमात्मा में इतने एक में खो जाएं कि कौन सी चीज़ हो के निकल भी गई वो कुछ लगी ही नहीं बड़ी, एक बहुत ही हवा के झोंके की तरह आई और गई। और कैसे फिर ये बैलेंस भी बना रहता है कि वो काम भी सारे हो गए, वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती, समाज के प्रति भी जो कर्तव्य रहे तो कैसे वो भी बहुत बखूबी निभा लिए गए और कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था, या फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड है कि फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही रिलैक्स्ड। तो बात वही कि जो वाकई ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का बना लेते हैं कि ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहें तो बहुत ही, चाहे उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक है नहीं है पर ये है, चाहे हमारी नज़र नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही है। तो वो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो काम नहीं, ये बस परमात्मा की एग्जिस्टेंस देखकर विश्वास की बात है। और जो वाक्य ही हर पल का एक अपनी कन्वीनियंस से कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो विश्वास करेंगे और नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। जब ऐसी कन्वीनियंस से ही परमात्मा को जीवन में जगह दी तो फिर तो कोई लाभ नहीं है, फिर तो वो कोई भी और चीज़ के साथ संसारिक कर सकते हैं। और परमात्मा को प्राप्त करके भी जब एक सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी नज़र इतना छोटा, तंगदिली बना ली, नज़रिया इतना छोटा, तो फिर इतनी बड़ी दात का भी क्या ही फायदा रहा। तो बात वही कि ये जो बैलेंस की बात है और इसी बैलेंस के साथ ये विस्तार भी होता है कि जैसे जैसे हमें फिर ये एहसास होगा कि परमात्मा को और ज़्यादा अगर हमें पता है अपने अंतर्यामी हम खुद हैं कि वाकई में हमारा ध्यान, हमारा दिल पूरा दिन ज़्यादातर क्या करता है, तो खुद को ही देखकर अपने अंदर वो चेंजेस लाने कि और ज़्यादा कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकें, वो उस तरफ अपना विस्तार करें। और कैसे हम अगर कोई कमी कर रहे हैं कि किस तरह एक संसार के लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे भी एक विस्तार किया जाए क्योंकि ये श्वास तो उतने ही हैं और उसी में ये एक मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, तो उसी में ही सब कुछ करना है। तो जिन्होंने ये बखूबी कर लिया वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से निभा गए, वरना तो ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी इस परमात्मा ने हर एक में दी है
वो हमारा ही कहीं आलस है, चुनाव है, या फिर एक हमारा माइंडसेट को जो हम इतना नारो कर देते हैं, या अपने अहंकार में ही चूर रहते हैं कि कोई भी चीज़ करने की काबिलियत होने के बावजूद नहीं करते, या फिर इस परमात्मा का आसरा ही नहीं लेते। एक माइंडसेट हमने ऐसा बना लिया होता है। तो दातार जहाँ हर किसी को अपने दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कराता है, तो अगर हमने ही यहाँ जैसे अभी प्रवचनों में भी सुना कि अगर आँख हमारी बंद है तो हम वो देख ही नहीं पाएंगे जो है, तो बात वही कि ये जीते जी अपने जीवन को भक्तों ने जहाँ खुद भी संवारा है, वहाँ हर एक को संवारने की प्रेरणा दी है। और वो किस तरह संवारा जाए वो भी बताया है कि सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़कर, उसको हर समय देखकर, एक जीवन में सच को स्थापित करके ही ये एक मार्ग वाकई ही एक सच्चाई का मार्ग जो है, इस पे चल पाएंगे, हर एक के बन जाएंगे, हर एक को अपना बना लेंगे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आसह प्रवान करें और ध्यान से सुने। जिसका विषय है सात संगत जी, मृत्यु अंत नहीं, अनंत सफर की शुरुआत है, मृत्यु से पहले मोक्ष। चलिए जानते हैं सात संगत जी इस प्रेरणादायक कहानी विचार के माध्यम से। सात संगत जी, एक बार बहुत ही अमीर आदमी था। उसने बहुत मेहनत करके अपने पास ढेर सारी दौलत जमा कर ली थी। उसने सोचा कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो इसी दौलत के सहारे वह अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन बड़े ही ऐशो आराम से और सुकून से जी पाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसी बीच यमराज के यमदूत भी आ जाएंगे और उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे, यानी कि सात संगत जी उसकी मौत हो जाएगी। महापुरुषों, इस संसार में मौत भी एक अटल सत्य है और यह कब और कहाँ आ जाए यह किसी को मालूम नहीं होता, पर इतना सभी को पता होता है कि एक दिन यह जरूर आएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, यमराज के यमदूत उस अमीर आदमी के पास आ गए और उससे कहने लगे कि सेठ जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो सात संगत जी यह सुनकर सेठ के होश उड़ गए। वह बहुत दुखी हुआ और बहुत परेशान भी हो गया। लेकिन फिर सेठ ने सोचा कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना मैं यमदूत को कुछ पैसे देकर यमदूत से अपने जीवन को जीने के लिए थोड़ा समय और खरीद लूँ, ताकि मैं अपने जीवन में बचे हुए कुछ जरूरी कार्यों को पूरा कर सकूं, और इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। तो ऐसा सोचकर उस सेठ ने यमदूत से कहा कि यमदूत जी, आप चाहे मुझसे कितने भी पैसे या दौलत धन ले लो, लेकिन मेरे जीवन मुझे बख्श दो, अर्थात मुझे जीने के लिए थोड़ा सा और समय दे दो, ताकि मैं अपने जीवन के जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा कर सकूं। फिर मैं आपके साथ खुशी खुशी चल दूंगा। लेकिन सात संगत जी, यमदूत ने उसकी बातें सुनकर उसको साफ मना कर दिया और यमदूत सेठ की इतनी मिन्नत करने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सेठ ने लास्ट में एक प्रस्ताव रखा कि यमदूत जी, आप चाहे मेरी सारी दौलत ले लो, पर मुझे मेरी जिंदगी का बस 1 घंटा दे दो, ताकि मैं प्रकृति की तरफ और धन्यवाद कर सकूं, जिसने मुझे इस जीवन को जीने के लिए इतना सब कुछ दिया है। और मैंने घर वाले और दोस्तों के साथ अपने जीवन का अंतिम समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनसे भी बहुत समय से नहीं मिला हूँ। लेकिन यमदूत फिर भी नहीं माना और उसने उसे फिर मना कर दिया। सात संगत जी, फिर आखिर में सेठ ने यमदूत से कहा, क्या आप मुझे केवल 1 मिनट का समय दे दो, ताकि मैं मरने से पहले एक गुड बाय नोट लिख सकूं, यानी मरने से पहले एक पत्र लिख सकूं। और इस बार यमदूत ने उस सेठ की बात मान ली। सात संगत जी, उसे 1 मिनट का समय उसकी जिंदगी का दे दिया।
तो सेठ ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खत लिखा अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए। यानी उसने पूरी दुनिया के लोगों को एक संदेश देने के लिए वह खत लिखा, जिसमें सत्संग में जो उसने लिखा कि जो तुम्हें यह समय मिला है, यह समय बहुत कीमती है, इसे बहुत अच्छे से बिताओ, क्योंकि मैं तो अपनी सारी दौलत से भी अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। इसलिए तुम कमाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जियो, अपने दिल की सुनो, अपने चारों ओर एक बेहतर वातावरण का निर्माण करो, अपनी ज़िंदगी के हर मिनट को जिंदा दिली से जियो। और यह जीवन बहुत ही अमूल्य है, अपने इस जीवन के लक्ष्य को पहचानो। तो इतना लिखने के बाद वो सेठ मर गया। तो महापुरुषों, यह कहानी हमें इसी ओर इशारा करती है कि कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कर बातें छल की भारी, बोझ धरा सा रूप किस विधि को हल्की। और सत्संग जी, तमाम गुरु पीर पैगंबर भी हमें यही समझाते हैं कि याद किया ना कभी शाम को, बस माया ही जोड़ी श्याम नाम। धन सिवा साथ न जाए फूटी कोड़ी। अर्थात दास के कहने का भाव भी यही है कि हरि इस पर परमात्मा के साथ जुड़ने का कार्य इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी इंसान को इसी कार्य के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि इंसान, सबसे पहले तूने यही काम करना है और यही काम तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थात बाकी जो तेरे दूसरे काम हैं, जिनको तू बहुत ज़रूरी काम समझ रहा है, वह इससे ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। इंसान दुनिया में देखता भी है कि किसी इंसान के संसार से चले जाने के बाद भी, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका कोई भी सांसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता। वो वैसे ही चलता रहता है जैसे पहले चल रहा होता है। लेकिन इंसान ने एक धारणा बना रखी है कि मेरे संसार से चले जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन सत्संग जी, परिवार का पालन पोषण तो फिर भी होता ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी उसके उस फर्ज को निभा देता है। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह आत्मा का कल्याण करने की बात हो रही है। और यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह जीवन हमें इस प्रभु परमात्मा ने अपनी इस आत्मा का कल्याण करने के लिए ही दिया है। अर्थात हमें यह मौका 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। हमें यह अवसर मिला है हमारी आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है उसको करवाने का, क्योंकि इसी मिलन के लिए हमारी आत्मा जन्मों से अलग अलग योनियों में भटक रही है। तो अब इस अवसर को हमें चूकना नहीं है सत्संगत जी, क्योंकि अगर हम इस बार भी इस अवसर से चूक गए तो क्या पता फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो इस कार्य को हमें अभी समय रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य ऐसा है जिसे हमें खुद ही करना होगा। यह काम किसी और के करने से नहीं होने वाला, इसलिए हमें इस काम को सबसे पहले करना है सत्संग जी। यही कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी है सत्संगत जी। बाकी सभी काम तो बाद में भी होते रहेंगे, वह रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर यह मौका भी हमारे हाथों से छूट गया तो फिर हमारे हाथ पछताने के सिवा कुछ भी नहीं लगेगा। फिर तो वही बात हो जाएगी कि पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दास के कहने का भाव कि आज इंसान माया रूपी पैदार्थों में इस कदर उलझा हुआ है, इसे खुद का अभिमान हो गया है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की हुई है, मैंने बहुत फिलोसॉफी पढ़ी हुई है। और इंसान यही सोचता है कि शायद इस ही में मेरा पार उतारा भी हो जाएगा, इसी से मेरा काम भी चल जाएगा। परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम होता है। कहने का भाव है हमें अपनी धन दौलत या बुद्धि का अभिमान त्याग कर सद्गुरु की शरण में आना होगा। अर्थात सद्गुरु के चरणों में झुककर अरदास करनी होगी कि हे सद्गुरु, मैं तेरी शरण में आ गया, कृपा करके मेरे सभी गुनाहों को बख्श दो और मुझे अपनी शरण में ले लो।
तब सतगुरु हम पर कृपा करेंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। कहने का भाव साध संगत जी, अब ब्रह्म ज्ञान हमें सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी प्रकार की धन दौलत या अपनी बुद्धि का अहंकार हमें इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं करने देता। जैसे दास कई दफा प्रसंग भी कहता रहता है कि किसी गांव में एक महापुरुष प्रचार यात्रा पर गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या आप परमात्मा को जानते हो और क्या आप में से किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है। तो सामने आपने अभिमान में भरे कुछ अभिमानी लोग बैठे हुए थे, तो वह कह देते हैं कि हमने नहीं देखा है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि हाँ, हम परमात्मा को जानते हैं। फिर संत जी बोले कि जब आप जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे बताने की क्या ज़रूरत है। तो इतना कहकर वह संत महात्मा वहाँ से चले गए। लेकिन फिर बाद में उनमें से कुछ जिज्ञासु जन आपस में बात करने लगे कि यह हमसे क्या हो गया है, यह हमने क्या कर दिया है। अर्थात आज हमने अपने ही अभिमान के कारण परमात्मा को जानने का एक सुनहरा मौका खो दिया है। साथ संगत जी, आज हम अपने अभिमान के कारण इस परमात्मा से इतना मूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। और फिर उन्होंने आपस में कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जब भी यह महात्मा आए तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं कहनी है। तो कुछ समय बाद साथ संगत जी फिर से वह संत महात्मा उसी गांव में पहुंचे। लेकिन इस बार महात्मा ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया और इस बार उन्होंने कहा कि परमात्मा है या नहीं। तो सभी ने पहले से ही निश्चित किया गया उत्तर ही उन्हें दिया कि नहीं। तो सात्संग जी फिर वे महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मान रहे हो, तो फिर मैं ही आपको परमात्मा के बारे में क्या बताऊंगा। तो इतना कहकर वह महात्मा फिर से चले गए। फिर बाद में सभी कहने लगे कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी, कितनी बड़ी भूल हमसे हो गई। इस बार भी हमने फिर से गलती कर दी, क्योंकि हमने सवाल की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। फिर उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि जब संत आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना नहीं। तो साध संगत जी बाद में जब महात्मा जी उस गांव में फिर से आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल ही पूछ लिया कि परमात्मा को जानते हो या नहीं। तो उनमें से आधे लोगों ने कहा कि हाँ जानते हैं और आधे लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं। तो साध संगत जी उस महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, अर्थात आधे तो जानते हैं लेकिन आधे नहीं जानते। तो जो आधे लोग परमात्मा को जानते हैं वही लोग उन लोगों को भी बता दे जो परमात्मा को नहीं जानते। मेरा तो यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए साध संगत जी मैं तो अब चलता हूँ। लेकिन इस बार उन लोगों ने मौका गंवाना ठीक नहीं समझा, लिहाजा उन्होंने महात्मा से बोल दिया कि हे महापुरुष, हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप ही हमें बता दीजिए। तो फिर उस संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप लोग जब पहले ही कुछ ना कुछ धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अर्थात महात्मा के आगे तो अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पित करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का भाव कोई भी संसारी ज्ञान इसमें काम नहीं आता। फिर वह सारे लोग महात्मा की बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए और उन्होंने महात्मा से इसको जानने के लिए प्रार्थनाएं भी की। फिर उनके बाद उन्होंने भी इस परमात्मा के, इस ईश्वर के, इस अकाल पुरख के दर्शन हो गए। सत्संग जो उनका जन्मों जन्मांतर का बंधन पल भर में ही छूट गया। तो महापुरुषों दास के कहने का यथार्थ भाव यही है कि जो इंसान अपना अहम भूलकर और अपने झूठ अभिमान को भूलकर सतगुरु की शरण में आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर सतगुरु कृपा कर देते हैं और उसको इस निरंकार प्रभु परमात्मा से रूबरू करा देते हैं और इंसान का पल भर में कल्याण हो जाता है। अर्थात हमारी आत्मा जो जन्मों जन्मांतर से भटक रही थी उसको मोक्ष मिल जाता है, उसका मोक्ष का मार्ग सशक्त हो जाता है, उसको आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है और इंसान का यह लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी सहेला हो जाता है। तो महापुरुषों अंत में दास अपने लिए आपसे और सतगुरु से यही अरदास और प्रार्थना करता है कि दास को कभी भी किसी प्रकार का कोई अभिमान ना आए और दास का ध्यान हमेशा सतगुरु के चरणों में यूं ही बना रहे। तो इसी अरदास और प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है।
बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, आप सभी संतों के चरणों में दास की एक छोटी सी प्रार्थना और है कि अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।